नमस्कार, जय माँ सरस्वती साथियों। इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी का जो न्यू सिलेबस जारी किया है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और मैं बता दूं, सिलेबस पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है झारखंड में नौकरी लेने के लिए कि सिलेबस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से। जब आप जानिएगा तभी आप 100% अच्छे से तैयारी कर पाइएगा और आप नौकरी ले पाइएगा। देखिए यहाँ पे 21 जनवरी 2026 लिखा है, लेकिन ये 22 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया। और यहाँ पे 12 लेवल इंटर लेवल की जितनी भी वैकेंसी आएगी, पंचायत सचिव हो या राजस्व कर्मचारी या कोई भी वैकेंसी हो आएगी, तो उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगी। 10+2 का न्यू सिलेबस जारी किया गया है और इसके पूरी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ये आप लोगों को 23 दिसंबर 2025 को ही पता चल गया होगा, जिस समय कैबिनेट बैठक हुआ था लेकिन लागू नहीं किया था। आज से 22 जनवरी 2026 से ये लागू कर दिया गया है। अब कोई भी नई वैकेंसी आएगी, चाहे आईआरबी, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, 4th ग्रेड, तो उन सब में प्री और मेंस एग्ज़ाम होंगे। चलिए पूरी डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हम लोग अच्छे से तैयारी कर सके। अगर अच्छे से जानकारी होगा तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर समान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। बोल रहा है कि अगर कोई वैकेंसी निकली 100 पोस्ट या 200 पोस्ट पे और उसमें केवल 50,000 से कम लोगों ने फॉर्म भरा, तो हम केवल एक एग्ज़ाम लेंगे, मेंस, प्री नहीं लेंगे। मैं बता दूं, झारखंड में इतनी बेरोजगारी है कि अगर 50 पोस्ट पे या 100 पोस्ट पर भी वैकेंसी निकालती है जेएसएससी, तो उसमें 50,000 से ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे। ये 100% हम लोगों को मान के चलना है कि अब कोई भी वैकेंसी आएगा 10 लेवल 12 लेवल सभी में प्री और मेंस होगा। आगे लिखा, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, ये आप लोगों को पहले पता होगा। और सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक चूज करके आपको गोल करना है कलम से। सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा, वो एमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको गोल करने का रहेगा कलम से। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा, इसके लिए आपको 3 नंबर देगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत किए तो उल्टा आपका 1 नंबर काट लेगा, मतलब 1 नंबर नेगेटिव मार्क्स भी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। प्री में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, वो मैं बताता हूँ। मेंस का मैं बाद में बताऊँगा। सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए, सामान्य अध्ययन ऑल इंडिया जीके से कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल इंडिया जीके से कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 क्वेश्चन। झारखंड जीके से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये झारखंड के विद्यार्थियों के हित में बहुत ही अच्छा काम किया है और जेएसएससी के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड जीके से 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे फ़ायदा झारखंड के विद्यार्थियों को 100% होगा और हम लोगों को नौकरी लेने में बहुत ही आसानी होगी। जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी होंगे उन लोगों को नौकरी लेने में बहुत ही मुश्किल होगा। वो लोग दूसरे राज्य के जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन
राज्यों के विद्यार्थी कितना भी पढ़ ले, हम लोगों से कम ही झारखंड जीके पढ़ पाएगा। और मैं बता दूं, 2 महीने में डॉक्टर मनीष रंजन का 2 महीने में झारखंड जीके पूरा कंप्लीटली पढ़ के ख़त्म किया हूँ, आज से 1 साल पहले ही पूरी डिटेल में 2 महीना में मैंने पूरा झारखंड जीके पढ़ के ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन रहेगा 10 लेवल का, 12 लेवल का रहेगा, क्योंकि मैं 12 स्तर के बारे में बता रहा। तो मैथ जो रहेगा वो 12 लेवल का रहेगा, जो 12 लेवल के वैकेंसी आएगा उसमें, और जो 10 लेवल का वैकेंसी आएगा उसमें 10 लेवल का मैथ रहेगा। तो 12 लेवल का मैथ जिस प्रकार होता है आप लोग देख लीजिए, उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। अगला, साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग को नया जोड़ा गया है, पहले नहीं था। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री में लोकल एवं जनजातीय भाषा नहीं है, इसमें लोकल एवं जनजातीय भाषा से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक, जो भी पूछेगा मेंस से पूछेगा, मेंस में लोकल लैंग्वेज पूछेगा। और उसके बाद और भी बहुत सारे डिटेल में दिया गया है कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान सहित विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तिगत नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, इन सब से पूछा जाएगा। ये तो पहले से ही पता है। और मैं बता दूं, मेंस में कितने विद्यार्थियों को बैठने दिया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मेंस में केवल जितनी वैकेंसी निकलेगी उसके 15 गुना विद्यार्थियों को ही बैठने दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा किया। इससे पेपर लीक और धांधली के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, पेपर लीक नहीं होगा। प्री में जितने भी वैकेंसी रहेंगे, जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी निकला, जिसमें से प्री में जितने लोग भरेंगे 3 लाख 4 लाख सभी को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। लेकिन मेंस में केवल और केवल 15 गुना प्री का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद मेंस के लिए केवल 15 गुना विद्यार्थी को सेलेक्ट किया जाएगा और 15 गुना विद्यार्थी को मेंस में बैठने दिया जाएगा। 1000 अगर वैकेंसी निकला तो उसके 15 गुना, मतलब केवल 15,000 विद्यार्थी को ही मेंस में बैठने दिया जाएगा और मेंस में एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप प्री निकाल लेते हैं, प्री में सेलेक्ट हो जाते, तो आपको मेंस में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। केवल 14 लड़कों को आपको पीछे छोड़ना है मेंस में, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगा। भले ही प्री में 1 लाख विद्यार्थी बैठे, उनको पीछे छोड़ना है, लेकिन मेंस ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। केवल 15 गुना विद्यार्थी को ही मेंस में बैठने दिया जाएगा। उसके बाद ये जो सिलेबस में बताया, ये प्री का बताया, प्रारंभिक परीक्षा का, और मेंस के बारे में बोला कि मेंस का वही सिलेबस रहेगा जो पहले से है। पहले से मेंस का सिलेबस क्या है तो वो मुझे पता है, लेकिन मैं बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। मेंस का सिलेबस के लिए आप लोग खुद से अच्छे से देखिए और मेंस का जानकारी लीजिए, नहीं तो मैं इसका स्पेशल वीडियो पूरी रिसर्च करने के बाद ही बनाऊंगा। और मेरिट कैसे बनेगा प्री और मेंस से, तो ये भी नहीं बताया है। प्री और मेंस दोनों मिलाकर मेरिट बनने की संभावना है। मेरिट कैसे बनेगा ये भी नहीं बताया। कोई भी वैकेंसी आएगी नई, उसमें पूरी डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने केवल प्री एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैंने आपको बताया हूँ। इसका कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, खुद से डिटेल वाइज पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।